बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम आपको पुनः एक दफ़ा हम सिखला चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 0, 30, 45, 60 और 90 की एंगल्स की वैल्यू निकालना सिखलाते हैं आसान तरीके, जैसे साइन 30, कॉस 60, 90। आपका बेटा क्या नाम है? मुकुल। खड़े होइए, इधर आइए, बताइए आपको क्या तकलीफ है, क्यों नहीं समझ में आ रहा आपको? स्कूल में आप पढ़ते हैं तो बताइए आप सर इन बच्चों को बताइए। सर स्कूल वाले ये कह देते हैं वो टेबल दिया है एक, वो रटो उससे हो जाएगा सही। कौन सी टेबल है? सर ये वाली टेबल है। अच्छा, ये जो टेबल है, ये टेबल कह रहे हैं बच्चे, ये टेबल जो है इनको समझ में नहीं आ रही? नहीं। आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा? नहीं। चलिए बैठिए, आप आइए, आप आइए। बेटा आपका शुभ नाम? चारवी अग्रवाल। चारवी अग्रवाल। आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 10th में। स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो गई आपके हाँ। यहाँ? तो क्या तकलीफ है आपको, क्यों नहीं समझ में आया आपको? ये टेबल दी हुई है, ये रटने के लिए कहते हैं, ये नहीं समझ आती, ये भूल जाते हैं बार बार। अच्छा, तो कोई टेक्निक या कोई तरीका नहीं बताया जाता नहीं। आपको? ठीक है, हम देखेंगे आपको। बैठिए। बेटा आपका क्या नाम है? आपका शुभ नाम? मेरा नाम क्रिस वर्मा है और मुझे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत दिक्कत आ रही है। वो कहते हैं कि ये टेबल रटो, साइन 30 कॉस 30 की वैल्यू याद करने को कहते हैं, याद ही नहीं होती। लेकिन अगर सर कोई ट्रिक है तो बता दीजिए। अच्छा, आपके समझ में भी नहीं आ रहा? नहीं सर। ठीक है, सब बच्चे बैठे। बेटा बैठे रहो, आप बैठे रहो। हमने 2 बच्चों से 3 से पूछ लिया, आप सब बच्चे शांत रहिए, बैठिएगा। ये तो पता है आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू निकालने का ऐसा तरकीब बताना है आप लोगों को जो आपके समझ में आ जाए और आपको प्रैक्टिकली कभी दिक्कत ना आए। तो ये तो पता है ट्रिग्नोमेट्री कैसे ट्रायंगल में होती है, आप बताइए। सर ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में होती है। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में होती है। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल है ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल में होती है। और ये आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर मैं इसको कोई भी एंगल लेता हूँ, सपोज करो मैं थीटा लेता हूँ, तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा हमेशा, और हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में होगी। अगर मान लीजिए इनकी वैल्यू निकालनी है तो मैं किसी तरीके से इसको अगर 30 डिग्री लिख दूं या 60 डिग्री लिख दूं, और आपको ये वैल्यू अगर पता लग जाए किसी तरीके से, कोई टेक्निक से, अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ पता लग गया आपका, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो आपको ये तो पता है साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, इतना तो पता है। कॉस 30 या कॉस थीटा क्या होता है, ये आपको आना चाहिए अच्छी तरह। हाँ, तो बेस अपॉन, ठीक है। टेन थीटा बराबर, आप बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वेरी गुड। और कॉट थीटा बराबर, वेरी गुड। ये सब आपको आता है, इसका मतलब इतना तो सीख लिया आपने। ठीक है, आज हम आपको ये सिखाते हैं कि ये कैसे इसको करा जाता है। तो पहले बेटा 30 के लिए देखिए, मैं आपको इसकी तीनों साइड रख के दिखाता हूँ, फिर तो आप सब निकाल लेंगे। आप थोड़ा सा लॉजिक याद रखिए कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल 30, एंगल 30 डिग्री की अपोजिट साइड जो होती है वो हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज होती है। हाफ ऑफ द भाई इतनी बात याद रख लीजिए आप, हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल 30 हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, थ्योरम है भाई, इतना याद रखिए। आपको प्रूफ नहीं करा रहे, कुछ नहीं कर। अब देखिए, हमने कहा 30, हम पहले 30 का ही आपको दिखला रहे हैं कि 30 डिग्री, 30 डिग्री के अपोजिट साइड यानी ये वाली साइड परपेंडिकुलर साइड हुई, हाइपोटेन्यूज की हाफ होती है। अब मैं हाइपोटेन्यूज को कुछ भी मान लूँ, सपोज करो मैंने इसको 10 माना तो ये 5 हो जाएगी, अगर इसको 4 माना तो ये 2 हो जाएगी। तो कितनी माना है, कैसे माना है, तो मैंने इसको 2 मान लिया, 2 तो ये 1 हो गई। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये √3 आ जाएगी। ये तो निकालने का तरीका आता है? हाँ जी सर। आता है? हाँ जी सर। ठीक है। अब आप पूछेंगे साहब आपने 2 ही क्यों मानी है, आपके दिमाग में क्वेश्चन की साहब आपने 2 क्यों, 3 क्यों नहीं मान ली? तो बेटा जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जो आपने मुझसे क्वेश्चन करा था, इसका अगर आप डिटेल देखेंगे तो सारे रेशो जितने भी आ रहे हैं वो 0 और 2 की रेंज में आ रहे हैं। इसलिए मैक्सिमम वैल्यू 2 और 0 मिनिमम वैल्यू थी, मैंने इसे हमेशा 2 मान लिया।
अब आपका ये आइए, अब बोलो कौन से, अब क्या दिक्कत है, बोलो भाई इधर देखो, आपका नाम क्रिस वर्मा। कृष्ण वर्मा। बेटा बताओ tan थीटा क्या होगा, tan 30। 1030 1/√3। देखो इसे देख के बताओ, tan 30 क्या बताया आपने, 1/√3। 1/√3। आप क्या नाम बताया बेटा, चारवी। चारवी। ये बताइए क्या ये ठीक है गलत, हाँ जी सर सही है। ठीक है। और देखिए यहाँ से भी ऐसे ही निकल रहा है। दूसरा देखिए और देखिए, बताइए sin 30, सर 1/2। इस टेबल को देख कर बताइए, सर 1/2। 1/2 ही आ रहा है। हाँ जी। क्या आपके पास किताब है, आपकी किताब में भी यही चीज लिखी हुई है, बिल्कुल यही हाँ है, जी सर। ठीक है। अब आपके समझ में आएगा, कोई भी निकाल लीजिए उस्ताद, कोई भी निकाल लीजिए। कौशक देखिए, कौशक 30, कौशक 30 क्या आएगा, 2/1। 2/1 यानी 2, यानी 2, बिल्कुल ठीक बोला आपने। आप पूछिए कोई सा भी रेशो पूछ लीजिए 30 का, तो अब आपके सामने 30 आ गया। फिर भी कोई रह गया वो पूछ लीजिए, कॉट, बोलिए, इसे देख के बताइए, √3/1, तो √3 आ गया, बीच है। आप पूछिए कोई सा भी जो रह गया, सेक रह गया, 10 रह गया, नहीं 10 तो आ, सेक बताइए, चलिए सेक क्या होता है, कॉस का रिवर्स। कॉस का रिवर्स, वेरी गुड, क्या, 2/√3। वेरी गुड, 2/√3। तो इस तरीके से मेन कहानी क्या है, मेन क्या है कि अगर आपको मैं वैल्यू रखनी सिखा दूं तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आप पूछेंगे साहब इसका क्या बेनिफिट है, क्यों करा, अभी बताते हैं आपको, तो ये आपके समझ में आ गया, मिटा दें, चलिए। अब आप देखिए 60 का, 60 के लिए मैं ट्राइंगल यही बनाऊंगा, ट्राइंगल यही रहेगा, ये 60 हो जाएगा। कोई हमको एक्यूरेट नहीं निकालना, 60 हो गया जी, हमें नाप तोल नहीं करनी कि ये 60 कैसे हुआ, ट्राइंगल है, अपना आइडिया लेना है 60। अब 60 है तो एंगल सम प्रॉपर्टी तो जानते हैं, ये हमेशा राइट एंगल होता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। हाँ सर। हाँ जी सर। तो 30 के सामने यही वाली थ्योरम लग रही है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल 30 इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। यहाँ भी मैंने 2 ले लिया तो अपोजिट साइड ये हो गई, तो दिस इज √3, ठीक है। अब ये 60 के हो गए। अब इसे नहीं देखना आपको, एंगल ये क्या, यही परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, समझ गए। अब पूछिए, देखिए कितना आसान है, तो देखिए tan 60, √3। sin 60, cos 60। चलिए पहले cos 60 निकाल देते हैं, 1/2। 1/2 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 1/2। tan 60 √3/1। √3/1 यानी √3, ठीक है। चलिए साहब sin 60, √3/2। sin 60 √3/2, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अब आपके समझ में आ गया, शायद अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्या कह रहे हैं, 0 का, हाँ बेटा अभी 0 का भी सिखाएंगे, 30 सिखाया, 30 90 का भी सब सिखा के आज आपको घर भेजेंगे, और ऐसा कर देंगे आपको कि आपको कहेंगे कि हाँ सर हमको समझ में आ गया। अब कोई ऐसी टेक्निक बताए, आई समझ में, तो आप 60 का भी बता। मेन समस्या क्या थी ये, अब मैं ये थ्योरम मिटा दी मैंने, ठीक है, ये भी हटा देता हूँ। अब आप कहेंगे साहब सर हमको ये बता दीजिए कि इसका बेनिफिट क्या है, हम कैसे करें। तो जब आप स्कूल में या कहीं पढ़ रहे हैं तो छोटे छोटे ट्रायंगल बना लेंगे, आप छोटे छोटे ट्रायंगल बना लेंगे अपनी कॉपी पे। अभी मैंने आपको 2 सिखाए, 2 इस पर रख लीजिए 30, इस पर रख लीजिए 60, बस ये छोटे छोटे ट्रायंगल बना लीजिए। बनाने के बाद 30 का तो इसे 2 मानिए, इसे 1/√3, यही तो सिखाया था। 30 के सामने में ये 30 हो गया, तो आपको ये साइड ये आ जाएगी, ये √3 हो जाएगी। ये 60 के बारे में निकाल लीजिए, इससे कोई लिंक नहीं है, बस ये 60 है। ये 2 छोटे छोटे ट्रायंगल बना लीजिए, 30 और 60 की कोई भी वैल्यू आपसे पूछे किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप। फिर देखिए, अब देखिए 45 का, इसी ट्रायंगल में करेंगे 45। मैं इसको ही 0 बनाऊंगा। क्या कह रहे हैं पीछे से आप, 0 क्यों नहीं बन सकता, देखिए आप बनेगा बेटा, 0 ही बनाएंगे हम इसे, हम 90 भी बनाएंगे इसे, इसी को मैंने सब कुछ करेंगे। आप देखिए, अब 45 का देखिए, अब मैं इसे 45 ले रहा हूँ। अब राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अगर आप लगाएंगे तो ये 45, ये तो ये भी 45 आ जाएगा। जब ये 45 आ गया, 45 तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, समझ में आ रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये साइड बराबर है, वही ये साइड
और ये साइड पर, तो मैंने इसे 1 मान ली, इसे 1 मान ली, इसे ये आप पाइथागोरस लगाएंगे √2 आएगी। ठीक है, 1 क्यों मानी? 1 मेरा मन है, मैंने 1 मानी, मैं तो 1 मानूंगा, मेरा मन है साहब, इसमें क्या आपको दिक्कत है? आप 1 मानिए आप भी, तो 1 मानी और 1 जी। अब इसमें भी सारी चीज़ निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है? देखिए साइन 45 कॉस 45 टेन 45। बताइए बेटा, आप बताइए, अगर आपको साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की वैल्यू आती हैं तो बताइए साइन थीटा किसके बराबर होता है? 1/√2 नहीं, 1/√2 तो होता है। साइन थीटा कहते किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ठीक है भाई, 1/√2। वेरी गुड। कॉस 45 आप बताइए? 1/√2। ये भी 1/√2। क्यों भाई, कैसे? क्योंकि दोनों साइड 1 है। नहीं तो और 1 base upon hypotenuse हमको इससे मतलब है कि बेस अपॉन जे होता है, तो यहाँ पे साइड जो भी रखिए बेस अपॉन, तो ये भी 1/√2। 10 लिखा है, 10 45 क्या होगा? 1/1 है ना, तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो समझ गए, इस तरीके से कुछ भी निकाल लीजिए तो ये 45 का भी समझ में आ गया समझ में। तो अब साइन आपका 30 60 और 45 3 आ गया। तो इसका बेसिक यही है कि आप जल्दी से, जब भी स्कूल में बहन जी पढ़ा रही हो, मैडम पढ़ा रही हो ट्रिग्नोमेट्री, तो आप छोटे से ट्राइंगल बना लीजिए। अब आप 3 ट्राइंगल बना लीजिए, अभी 3 से कहा है, 3 बना लीजिए। ये 30 था तो ये 2 1 √3, ये 60 था तो ये 30 होगा, 30 के सामने की 1 2 √3, और 45 बना लीजिए। भाई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बनाने में क्या दिक्कत है? जब 2 एक बार बनाओगे तो आपको खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई थ्योरम बोरम सब भूल जाओगे, कहोगे अरे साहब ये तो ये तरीका है। तो आ गया 3 ट्राइंगल। अब देखिए जीरो का, देखिए ट्राइंगल यही रहेगा। आप कहेंगे जीरो कैसे होगा? देखिए जीरो कैसे होगा। अपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल एंगल, अपोजिट, यहाँ लिखे अपोजिट साइड ऑफ एंगल जीरो इज जीरो, ये याद रखिए। तो अपोजिट, मैं इसको जीरो ले रहा हूँ, मैं इसको जीरो ले रहा हूँ, तो इसके सामने की साइड क्या हो जाएगी? जीरो। अब बस जीरो हो गई, और ये 1 और 1 हो जाएगी। अब आप निकाल लीजिए, कुछ भी निकाल लीजिए। तो बोलो भाई, इधर देखो, साइन 0, ठीक है, कॉस 0, कॉट 0, बस 3 ही निकालते हैं, बाकी तो आप निकाल लेंगे। कॉट 0, हाँ भाई इधर बताइए, साइन 0 क्या होगा? साइन 0 का 0/1। 0/1 की क्या मतलब है भाई, क्या वैल्यू आई इधर? 0 नॉट डिफाइन नहीं बेटा, नॉट डिफाइन तो होगा जब 1/0 आ जाएगा, तब नॉट डिफाइन होगा। कोई बात नहीं, अभी समझाते हैं। तो cos 0 क्या होगा? 1/1। तो 1/1 के फाइनल रिजल्ट 1। आप देखिए नॉट डिफाइन का चक्कर, cos 0 क्या होगा? 1/0। 1/0 नॉट डिफाइन, यहाँ लिखा जाएगा नॉट डिफाइन, यानी इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन, ये आ गया नॉट डिफाइन, ये कहलाता है। तो आप अब सीख गए जीरो की भी। चलिए अब आपका रह गया 90 का, 90 का ही तो रह गया। अब देखिए इसे मैं 90 बना दूंगा। हम अपना काम करना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, सीखनी है, इसलिए आप ये मत सोचो साहब ये 90 कैसे हो जाएगा। 90 का तो एंगल बन ही नहीं सकता। आप ठीक करो, नहीं बन सकता, ट्राइंगल नहीं बन सकता, 2 90 के तो हो नहीं सकते। लेकिन सपोज करोगा ये 90 और ये 90, तो बेटा ये 0 नहीं हो जाएगा। तो 0 के सामने की साइड 0, तो ये 1 1 कर लीजिए, ये 1 1 कर लीजिए। कोई दिक्कत आई? अब बताइए इसमें। चलिए साइन 0, साइन 90, टेन 90, कॉट 90, शायद इसमें कुछ समझ में आ जाए आपके। कॉट 90, सेक 90, चलिए बोलिए। साइन 90 1/1। एक एक करके सब नहीं, आप बोलिए 1/1। 1/1 साइन 90। तो 1/1 को क्या कहते हैं आप बताइए?
वन ही आएगा। 1090 1/0। वेरी गुड। तो 1/0 को क्या लिखोगे? Not जीरो defined। जीरो हाँ नहीं सर, हाँ। defined। नॉट डिफाइंड, क्योंकि नीचे जब जीरो आ जाता है तो नॉट डिफाइंड, तो यहाँ लिख दीजिए नॉट डिफाइंड। देखिए आपके टेबल में भी लिखा हुआ मिलेगा शायद नॉट डिफाइंड, टेबल में भी यही होगा। एक आया कॉट 90, कॉट 90 क्या होगा? 1/0। कॉट कॉट सर 0.1। वेरी गुड, 0/1, 0/1। ठीक है, तो ये आ गया 0। और एक और है सेक 90, 1/0। 1/0। बेटा ये क्या होगा? नॉट डिफाइंड। ये भी नॉट डिफाइंड होगा, ये भी नॉट डिफाइंड होगा। तो आज आपने सारे एंगल सीखे। अब देखिए मैं फाइनल निष्कर्ष निकालता हूँ। आप कहोगे साहब इसका हमको बेनिफिट क्या हुआ, इसका हमको क्या करें, हम स्कूल में क्या करें। हम आपको एक सवाल भी पूछेंगे, अगर आप हम जवाब देंगे, लेकिन आप ये देखिए इसका बेनिफिट क्या है। देखिए बेनिफिट ये है बेटा कि आप छोटे छोटे ट्राइंगल बना लीजिए। ये 30 का बनाया तो ये 2 √30 के सामने की साइड अपोजिट साइड ऑफ एंगल 30 इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो मैंने 2 माना, ये 1, ये √3। साइड आपको पता लग गई, आप कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। 30 देखिए 60 में ये 30 था, हाँ सर। तो 30 के सामने की साइड हाफ होती है इसकी, ये बना लिया। तो ये क्या हो जाएगा? ये √3 आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ जी सर। अब 45 का ले लीजिए। चलिए 45 का, ये 45 है तो ये 1 और ये √2 होगी। ये हमने आपको बताया क्यों कैसे होता है, ये सब आपको बता दिया। 0 का, जब 0 है तो 0 के सामने की साइड 0 होती है, ये 1 सारा निकल गया, ये 0 है। अब 90 का 90 के सामने की, जब ये भी 90 ये भी 90, तो 180 ट्रायंगल तो बन नहीं सकता। ठीक है नहीं बन सकता, लेकिन ये एंगल तो 0 बन सकता है। हाँ सर। तो ये हो गया 0, तो ये भी 0 हो गया, ये 1 हो गया। आप इस तरीके के छोटे छोटे डायग्राम बना के कॉपी पर रख लीजिए। और आप जैसे इसको मैडम पूछेगी, क्योंकि बच्चे ने ये भी पूछा हमसे कि साहब हमको साइन 90 की वैल्यू निकालनी है, क्या मैं सारी टेबल बनाता फिरूंगा? याद तो मुझे होती नहीं। तो बहन जी ने, मैडम ने ये भी तरीका बताया, बहुत स्कूलों में ये भी सिखाते हैं कि पहले आप 4 नंबर लिखिए, फिर उसको हाफ करिए, फिर इसका स्क्वायर करिए और टेबल पूरी बना लीजिए जैसे ये टेबल है। ऐसे भी आपको बताया होगा। क्या हम टेबल बनाते रहेंगे? आपसे पूछा साहब cos 90 की वैल्यू बताइए, तो मैं क्या पहले पूरी टेबल बनाऊंगा एक एंगल के लिए? अब तो आप क्या करेंगे, आप ये चित्र है, आप इसमें एकदम 90 पे आ जाएंगे। वो कह रहा cos 90, तो कह दोगे 0/1 0। भाई इस पर एकदम निगाह पहुंच गई आपकी। उन्होंने कहा साहब sin 30, तो देखिए न्यू देखा, कह दिया 1/2 1/2। देखिए है नहीं है। वो कहेगा cos 60, तो cos 60 पे आ जाइए 1/2। इतनी जल्दी है। आया आपके समझ में? आप बताइए कैसा महसूस करा आपने? सर बहुत अच्छा, आप ये इजी है बहुत। आप बताइए अब कैसा लगा, क्या समझ में आया, क्या टेक्निक है? सर ये बहुत इजी है। हाँ, जो स्कूल में बताते हैं वो बहुत हार्ड है, उसे याद करना पड़ता है, इसे याद नहीं करना इस पड़ेगा। बिल्कुल याद करने का कोई लॉजिक नहीं है, कभी याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ये दिमाग में आपका बैठ गए होंगे। ठीक है बेटा, समझ में आए? चलिए बैठिए आप बताइए इधर आके, आप अपना तजुर्बा बताइए। आपने अभी 10-15 मिनट में जो सीखा, तो क्या आप कुछ इसका फ़ायदा मिलेगा आपको? हाँ जी सर, बहुत फायदा मिलेगा। अब स्कूल में बहुत आसानी से इनकी वैल्यू निकल जाएगी, sin 90 की, cos 90 की। अब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। चलिए आपके पास कोई सवाल हो तो मैं इसका उपयोग भी बताऊंगा कि कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। बैठिए आप, एक आध सवाल पूछ सकते हैं आप। सर मुझे पूछना है सवाल। हाँ बोलिए। सर sin 60, लिखिए sin 60, जिसमें एंगल आ रहा हो वही सवाल पूछिएगा। हाँ, into cos 30, इंटू कॉस 30 30 प्लस प्लस sin 30 साइन 30 into cos 60। कॉस 60, ये पूछ रहे हैं हाँ जी सर। भाई। ये पूछा आपने सवाल, तो 60 30 साइन 60 ये एंगल आ गए, इसको सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं करना, अब मुझे तो आता नहीं, मुझे अब भी याद नहीं है कि साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 30, ना मुझे टेबल आती, कुछ नहीं आता। तो देखिए क्या करेंगे हम, चुप कैसे नन्ना सा ट्राइंगल बना लेंगे 30 का और 60 का। ये 30 का है, 30 के सामने की साइड हाफ होती है हाइपोटेन्यूज की, और 60 में ये 60 है, तो ये 30 हो गया, ये हाफ होती है हाइपोटेन्यूज की। भाई इतनी प्रैक्टिस तो आपने कर ली। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू, इसको देखकर बताइए साइन 60 की वैल्यू। √3/2। वेरी गुड। कॉस 30 की वैल्यू
√3/2 कॉस 30, हाँ ठीक है, प्लस साइन 30 की वैल्यू आप बताइए, इसे देख कर बताइए अगर आपने सीखा। 1/2 वेरी गुड, 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 की वैल्यू आप बताइए। 1/2 वेरी गुड, 1/2। अब तो आपने कुछ कहीं देख भी नहीं रही, इसे देख के बता रही हैं। देखिए तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ये सॉल्व तो कोई ऐसा नहीं है, 8th क्लास का बच्चा कर लेगा। √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3। तो 3/4 प्लस 1/2 1/4, ठीक है। इसका एलसीएम ले लीजिए तो 4, 3 + 1 आ गया, तो ये 4/4 यानी आंसर इसका 1 आ गया। इसका आंसर 1 आ गया। केवल आपको इस सवाल में कुछ नहीं है, ये एनसीईआरटी में इस तरीके के भी क्वेश्चन है और हर क्लास में आते हैं। बोर्ड में आपका जो होता है उसमें एक सवाल इस तरीके का एंगल का जरूर आता है। अगर ये एंगल की वैल्यू रखनी आ गई, अब मैं समझता हूँ शायद आपको कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और कोई सवाल किसी का? हाँ जी सर, मेरे पास एक और सवाल। बोलिए, 4 भी पूछिए, कौन सा है इनका, बोलिए सवाल। सर इफ साइन a - b = 1/2 अच्छा ऐसा सवाल है, हाँ भाई समझिए क्या सवाल है, ये आप भी सीख लीजिए। अच्छा सवाल पूछ रही हैं ये, साइन a - b = 1/2 साइन a - b = 1/2। अच्छा ठीक है। और and दूसरा cos a + b कॉस a + b = 1/2 ये भी 1/2। भाई ये तो बहुत भारी सवाल लग रहा है। बैठिए, देखिए इसका लॉजिक क्या भाई, क्या कर सकते हैं हम इसमें, क्या मतलब है इसका, आप बता सकते हैं बेटा? साइन नहीं बता सकते, आपको जानते हैं नहीं, तो देखो ऐसा सवाल ऐसा करते हैं, साइन a - अब आपने ये तो सीख लिया, और एक ये ध्यान रखिए, 1/2 या √3/2 की जो वैल्यू 90 और 0 में नहीं आती हैं। ये जो वैल्यू आती हैं ये 30 और 60 में ही आती हैं। और 45 में भी आप टेबल देखेंगे तो 1/√2 आ रहा होगा या √2 आ रहा होगा, उसमें अंडर रूट वाला ये हाफ है दोनों तरफ। खैर जो भी है, हम इसमें ये देखेंगे कि साइन में ही हाफ वैल्यू कौन से एंगल की होती है, आइदर 30 में हो या 60 में हो, इतना मैंने आपको इशारा कर दिया। तो साइन में ही 1/2 किसकी वैल्यू होती है? सर 30 साइन 30 की। वेरी गुड, तो इसको ऐसा लिख देंगे, a - b ब्रैकेट में = साइन 30। ये एंगल का यही बेनिफिट था आपका। इसका टेबल देखिए, मुझे दिखाई दे रहा है साइन 30 1/, तो मैंने इस हाफ को कन्वर्ट कर लिया, इन्वर्स है ये, कन्वर्स है, हाफ को मैंने साइन 30 लिख दिया। लिख सकता हूँ? हाँ जी अब सर। अब हम क्या करेंगे, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बराबर होते हैं, यानी साइन सम एंगल बराबर साइन सम एंगल, तो एंगल बराबर आ जाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे a - b = 30। अब इधर आ जाइए, एक इक्वेशन आ गई हमारी, क्योंकि दो वैल्यू की वैल्यू निकालनी है a - b। अगर दो अननोन होते हैं तो मुझे दो ही इक्वेशन की आवश्यकता होती है। अब देखिए कॉज है, तो मुझे कॉज में ही हाफ वैल्यू ढूंढनी है। कॉज में ही हाफ वैल्यू किसकी होती है? cos 60। देखिए 1/2, क्योंकि इसकी नहीं होती, कॉज में ये √3/2 हुआ, तो कॉज हो गया, तो ये भी आसान हो गया, तो ये भी ऐसे लिख देंगे, cos a + b = cos 60। आप क्या करेंगे, तो जब रेशो बराबर होगा तो एंगल भी बराबर। इसे काटेंगे नहीं, स्कूल में बच्चे काट देते हैं, रख के यूँ करके, काटते नहीं है, कटता नहीं है, ये एक ही चीज़ है, एंगल बराबर आ जाएंगे। तो a + b = 60। अब ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ये पहली इक्वेशन आ गई, इनको सॉल्व कर लेंगे। लीनियर इक्वेशन 9th में आपने पढ़ा था, आप तो 10th में है, 9th में आपने खूब अच्छी तरह पढ़ा होगा, a - b a + b। तो देखिए कैसे करते हैं, देखिए a - b = 30 और a + b = 60। तो माइनस माइनस है, एक दफ़ा ऐड कर दीजिए, या आपका मैं अभी b काट रहा हूँ ऐड करने पे, और आपका नहीं हमको b की वैल्यू निकालिए तो मैं ये काट दूंगा, साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ आसान है तो मैंने ये काट दिया, तो ये हो गया 2a = 90। ऐड करने में कभी साइन चेंज नहीं होते, आपको पता है। तो ये बराबर क्या आया? 45। 45।
अब ए की वैल्यू प्लस वाले में रख दो, आसान रहता है। जैसे a प्लस बी बराबर 60, ए की वैल्यू 45 आई तो ए की जगह 45 रख दीजिए। 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो बी बराबर क्या आ गया 15, 15 आ गया। ए बराबर 15, 45, बी बराबर ये। तो इस तरीके के सवाल करेंगे। ये आता बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किसने पूछा था? आपने पूछा था। और जो पीछे बच्चे बैठे हैं, आप सबकी समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है। चलिए, तो ये वाला सवाल भी समझ में आया आपकी। तो बच्चों, आपकी समझ में ये सारे एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का रेशियो निकालने का तरीका आया? समझ में आया? खूब अच्छी तरह समझ में आया। चलिए ठीक है, बंद करें या कुछ पूछना है आपको? हाँ जी सर, मुझे पूछना है। आइए इधर आइए, क्या पूछना है आप बताइए। क्या पूछना है? क्या आपकी समझ में नहीं है 34? अब भी आपको पूछना है? नहीं सर, समझ में तो आ गया, लेकिन ये पूछना है कि आपने इतनी मैजिकल ट्रिक कहाँ से सीखी? पूरे यूट्यूब पे नहीं है ये तो। पूरे यूट्यूब पे नहीं है, स्कूल वाली मैडम ने भी नहीं सिखाया आप कह रहे हैं? हाँ सर। ठीक है, आप चलिए बैठिए, मैं आपको बताता हूँ। बेटा आप आइए, आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। सर ये तो बहुत अच्छी टेक्निक है, ऐसी तो स्कूल में भी नहीं सिखाते और यूट्यूब पे भी नहीं है, आपने कहाँ से सीखी? क्या कहीं यूट्यूब पे नहीं है? बिल्कुल नहीं सर। टेक्निक वास्तव में नहीं है यूट्यूब। ठीक है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आपको भी कुछ पूछना है? यही सवाल है आपका? यही था। आइए आइए आइए, एक दफ़ा आप भी आइए। नहीं आप नाराज हो जाएंगे, हमें नहीं पूछा। हाँ सर पूछ। ये मैजिकल टेक्निक कहाँ से सीखी आप? चलिए, आपका भी यही हाँ सर। ये कहाँ से ये तो सीखे? मैं सिखाई नहीं रही। नहीं सिखा रहे होंगे बेटा। ये टेक्निक आज की नहीं है, ये टेक्निक आज से कम 50 ईयर्स अगो, 50 साल पहले, जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मुरादाबाद के अंदर, फर्स्ट ईयर, पहले फर्स्ट ईयर से सिखाई जाती थी, अब 10th से सिखाई जा रही है। तो फर्स्ट ईयर में हमको एक सर ने सिखाई थी, वो आज मुझे याद है। पहले देखिए पढ़ाई होती थी, आजकल स्कूल में फीस ली जाती है, पढ़ाई नहीं होती है, ये स्पष्ट है। लेकिन पहले ज़माने में फीस कम जाती थी और पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी। वो मुझको आजकल याद है, मुझको बहुत टेक्निक याद है। ये तो मेरी बहुत छोटी सी टेक्निक है जो मैंने आज आपको सिखाई, 30-40 की निकालने की तरकीब। ये वास्तव में अजूबा है और ये यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं है, कहीं नहीं है। आज तक की तारीख में ये यूट्यूब पर नहीं है। और स्कूल में सब यही कहते हैं कि साहब याद करिए, याद करिए, याद करिए। बच्चे परेशान रहते हैं। मैंने हर साल बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ 10th के अंदर, तो बच्चे जो हैं यही सीख के तारीफ़ करते हैं कि हाँ साहब उनको समझ में आएगा। बच्चे मेरे पढ़ाई में बहुत बहुत ऊंचे चले गए हैं, बड़े बड़े अफसर बन गए हैं। तो बेटा ये टेक्निक ऐसी है ट्रिग्नोमेट्री की। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आई होगी और आपको जो है हमारा आशीर्वाद है कि आप खूब अच्छी तरह सीखेंगे। धन्यवाद।